Hello students, I am Jitat Kadyan, Assistant Professor, Government College Kosli. Today I am going to discuss about one of the topic of Business Regulatory Framework, and the name of the topic is Contract of Bailment. So first of all, what do you mean by bailment? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बेलमेंट किसको बोलते हैं? बेलमेंट का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को कुछ समय के लिए यूज करने के लिए या किसी पर्पज के लिए दूसरे व्यक्ति को दे देता है और उद्देश्य पूरा होने के बाद में उन गुड्स को वापस ले लेता है, तो उसको बोलेंगे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दो पार्टी होंगी, एक बेलर और एक बेली। बेलर किसको बोलेंगे? बेलर बोलेंगे जो अपनी गुड्स और किसी को यूज करने के लिए दे रहा है, और बेली कौन होगा? जिसको गुड्स दी गई है किसी एक विशेष पर्पज के लिए, वो पर्पज पूरा होने के बाद में वो गुड्स बेली वापस बेलर को लौटा देगा। तो दो पार्टी होगी, बेलर और बेली। तो हम पहले देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है बेलमेंट की वो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, वो हम बारी बारी से देखते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट, जो ये बेलमेंट है ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा पार्टी हो और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो और वो सभी पार्टी उस एग्रीमेंट में सहमत हो, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इसमें दो पार्टियां बेलर और बेली है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। किस चीज का? बेलर अपनी गुड्स किसी विशेष पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए बेली को दे रहा, और बेली फिर क्या कर रहा है? बेली उन गुड्स को एक निश्चित समय के पास अपने पास रख रहा है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होगा तो बेली जो है उन गुड्स को वापस बेलर को लौटा देगा। तो ये है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट क्या होगा? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया होता है कि उसकी क्या क्या विशेषता है, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा है मूवेबल गुड्स। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही गुड्स शामिल की जा सकती हैं जो मूवेबल। मूवेबल किसको बोलते हैं? वो गुड्स जिनको एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ हम किससे डील करेंगे? मूवेबल गुड्स से। उससे आगे कैरेक्टरिस्टिक की विशेषताएं हैं बेलमेंट की। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन का मतलब है कि वो गुड्स किसके पास रखी हुई है वो ट्रांसफर हो जाए, यानी कि पहले वो गुड्स बेलर के पास थी, बेलर उन गुड्स को बेली के पास पहुंचा दिया। पोजेशन एक प्रकार का कब्जा है, तो ये किसके कब्जे में गुड्स रखी हुई है वो चेंज हो जाना चाहिए, बेलर से बेली के पास में वो गुड्स आ जानी चाहिए। और जैसे ही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वो सारी गुड्स बेली वापस बेलर को लौटा दे। गुड्स कौन सी होंगी? ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है, सिर्फ मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो एक जगह पे निश्चित है, खड़ी है, इसको तो सरकार कहीं नहीं ले जाया जा सकता, तो ये इमूवेबल है। इमूवेबल जिसको हम मूव ना कर सकते, और मूवेबल गुड्स इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो
बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मूवेबल गुड्स होंगी और उन मूवेबल गुड्स का पोजेशन यानी कि कब्जा है वो बदला जाएगा। बेलर से बेलनी के पास में पोजेशन बदला जाएगी और जैसे ही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो उसी वक्त जो पोजेशन है वापिस बेलर के पास चला जाना चाहिए। ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट की विशेषता है। उससे भी टेम्परेरी जो मैंने अभी बताया ये कि जो पोजीशन बदला गया वो टेम्परेरी बदला गया। जैसे जिस उद्देश्य के लिए वो गुड्स बेलर ने बेलनी को दी थी वो उद्देश्य पूरा हुआ, उसी वक्त बेलनी उन गुड्स को वापस लौटा देगा बेलर को। तो जो ये पोजीशन ट्रांसफर हुआ ये टेम्परेरी हुआ कुछ समय के लिए और वो उद्देश्य पूरा होने के बाद में ये बेलनी की जिम्मेवारी है कि वो गुड्स को वापस बेलर को दे दे। उससे आगे है कैरेक्टरिस्टिक रिटर्न ऑफ गुड्स, वही जो मैंने अभी बताया कि पर्पज पूरा होने के बाद में बेलनी को वो गुड्स बेलर को लौटानी पड़ेगी। तो इन कैरेक्टरिस्टिक में ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है इन बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बेलमेंट क्या है? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? बेलर और बेलनी के बीच में। किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? मूवेबल गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करने का। मूवेबल गुड्स ट्रांसफर पोजीशन। बेलमेंट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें हम मूवेबल गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं बेलर से बेलनी के पास में, और जो वो ट्रांसफर है वो कैसा है? टेम्परेरी है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए हुआ है विशेष पर्पज के लिए। और जैसे ही वो पर्पज पूरा होगा तो उन गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा बेलनी के द्वारा। किसको? वापस बेलर को। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसकी? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की। तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक से मिलकर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। एक बार आप ये 5 कैरेक्टरिस्टिक दोबारा देखो। तो ये 5 बेलमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हो गई। उससे आगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने प्रकार का हो सकता है? ये 2 प्रकार से डिवाइड किया जाए। एक तो अलग अलग पर्पज के आधार पे, जैसे अलग अलग पर्पज यहाँ लिखे हुए हैं कि बेलमेंट किस पर्पज के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एक टाइप और है जिसमें यह देखा जाता है कि कोई कंसीडरेशन मिला है बेलमेंट के बदले में या नहीं। अगर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसीडरेशन है, यानी कि जो गुड्स का ट्रांसफर किया गया है वो कोई कंसीडरेशन लेने के बदले प्रतिफल लेने के बाद में किया गया है, तो वो सिंपल बेलमेंट होगा। और जब बिना किसी कंसीडरेशन के बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, तब गुड्स को पोजीशन बदला जा रहा है, उस केस में सुपरएग्रेस बेलमेंट बोलेंगे जिसमें कोई कंसीडरेशन बदले में नहीं मिलता। तो कंसीडरेशन के आधार पे 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है बेलमेंट को। उसके अलावा ये सेकंड कैटेगरी पर्पज के आधार पे कि जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसका पर्पज क्या है, किस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो एक बार आपने टाइप देखे, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट के टाइप दिए हुए हैं कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पर्पज के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है। पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट फॉर यूज। जब बेलर बेली को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, किस पर्पज के लिए, यूज करने के लिए। बेलर अपनी गुड्स बेली को यूज करने के लिए दे रहा है। यूज किस लिए होगा, मान लो कोई गाड़ी है, उसको बेलर बेली को दे रहा है 1 वीक को यूज करने के लिए और बदले में कंसीडरेशन ले रहा है, तो उसको बोलेंगे यूज के लिए। यूज के लिए जब गुड्स का ट्रांसफर हो। उसके अलावा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कस्टडी के लिए, जब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मूवेबल गुड्स को ट्रांसफर कर दिया जाए बेली के पास में, किसके लिए, सेफ कस्टडी के लिए। सेफ कस्टडी किसको बोलेंगे, मान लो आपने अपनी गाड़ी का एग्जाम्पल लें, पार्किंग में खड़ी की हुई है, सेफ को किसके लिए की गई है, कस्टडी के लिए, तो इसको बोलेंगे बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कस्टडी, जिसका मेन पर्पज सिर्फ क्या है कि उन गुड्स को सेफ रखा जा सके। कितने टाइम के लिए, जितने टाइम का वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा आगे है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, कैरिज मतलब वस्तुओं को लाने ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी दूसरे को अपनी गुड्स ट्रांसफर कर देती है, मूवेबल गुड्स, सिर्फ किस पर्पज के लिए, ताकि गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर किया जा सके। जैसे रेलवे का एग्जाम्पल लेते हैं, रेलवे के माध्यम से मान लो आपने अपना सामान नीचे किसी राज्य को मालूम महाराष्ट्र पहुंचाना है, तो उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रेलवे के साथ में, तो उस केस में आपको बेलर हो गए, आपकी गुड्स है, आपने रेलवे को दे दी, रेलवे को महाराष्ट्र भेज दी, तो रेलवे बेली हो गई। जब तक गुड्स वहां सेफली नहीं पहुंच जाएंगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बेलमेंट का। आप बेलर होंगे और रेलवे बेली होगा, और जैसे ही गुड्स पहुंच गई तो वो आपको गुड्स वापस लौटा देंगे और बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। तो ये कैरिज था। वस्तु भी हो सकती है, व्यक्तियों को लाने ले जाने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उससे आगे अल्टरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स में किसी प्रकार का बदलाव कर देना। जैसे कि आपने दर्जी के पास अपने कपड़े दिए बिना सिले हुए, उनको सिलवाने के लिए, तो इसमें क्या हो रहा, कपड़े का अल्टरेशन हो रहा है। कपड़े से क्या किया जा रहा है, कोई शर्ट पैंट लगा लो या फिर कोई सूट वगैरह तैयार किया जा रहा है, तो ये अल्टरेशन है। जब वस्तु का अल्टरेशन करने के लिए बेलर बेली को अपनी गुड्स का पोजेशन दे देता है, उसको बोलेंगे बेलमेंट। किसके आधार पे, अल्टरेशन के आधार पे बेलमेंट। उसके अलावा हो सकता है बेलमेंट और रिपेयर। बेलमेंट और रिपेयर का मतलब है जब गुड्स बेलर के द्वारा बेलनी को किस लिए दी गई है, रिपेयर के लिए। मान लो आपका टेलीविजन खराब हो गया, तो आपने रिपेयर करने के लिए दे दिया किसी को, उस केस में आपको बेलर होने और जो उसको ठीक करेगा वो बेलनी होगा। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ये किस चीज के लिए, रिपेयर पर्पज के लिए। जैसे रिपेयर हो जाएगी उसके बाद में आप उसको कंसिडरेशन दे दोगे और बेली आपकी गुड्स को वापस लौटा देगा, तो इसमें बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। उससे अगला पर्पज हो सकता है टोन और प्लेज। टोन और प्लेज का मतलब है गिरवी रख देना कोई वस्तु। आपको मान लो पैसे की जरूरत है, तो आपने अपनी कोई गुड्स किसी के पास में प्लेज के रूप में गिरवी रख दी, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है प्लेज के लिए। तो ये पर्पज के आधार पर अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं।
कौन कौन से? यूज के आधार पे, स्टडी के आधार पे, कैरिज के आधार पे, अल्टरेशन के आधार पे, रिपेयर के आधार पे, ओन और प्लेज के आधार पे। तो ये हो गया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पर्पज के आधार पे कितने टाइप हो सकते हैं बेलमेंट के, वो ये दिए हुए। एक बार आप सभी को एक साथ में देखिए, पर्पज के आधार पे बेलमेंट के ये अलग अलग टाइप हो सकते हैं। ये हमने आज बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्कस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट क्या क्या है, बेलमेंट की जो विशेषता है वो क्या क्या है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या देखा, जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने प्रकार का, पर्पज के आधार पर, पर्पज के आधार पर बेलमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, बात।